व्हाट्सअप गाइस, कल था इंडिया और अफगानिस्तान का पहला टी20। इंडिया जीत गई है शुरू में भाई। मुंह से धुएं भाप निकल रही और रोहित शर्मा और गिल का किसको बताया भैया, वो रोहित शर्मा को। और कैमरामैन इतना क्या कहते तेजस्वी है, बार बार दिखा रहा है दोनों को, बार बार दिखा। लेकिन भैया वो इंस्टिंक्ट्स होती हैं, रोहित शर्मा का है वो नेचर, वो ऑन द स्पॉट वो गुस्सा करते हैं, लेकिन वो बहुत फ्रेंडली है, मस्ती चिल मोड में रहने वाला बंदा है वो। तो अभी देखते हैं पूरी वीडियो। शिवम दुबे और अक्षर पटेल की वजह से मोहाली टी20 जीती है इंडिया। चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब। आज जो रौनक देखते क्या कुछ कहना है। 1 2 3 गो। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं रौनक और आप देखना शुरू कर चुके हैं रणतंत्र। शुभमन गिल को शिवम दुबे के पैर पकड़ लेने चाहिए, उनको माथे पर गीली पप्पी देनी चाहिए। मोहाली तो उन्हीं का घर है, किसी रेस्टोरेंट की लाइफ टाइम मेंबरशिप दिलवा देनी चाहिए ताकि शिवम दुबे से वहां कभी भी बिल न लिया जाए, पैसे न लिए जाए। कायदे से तो मैं कहता हूं मोहाली में एक आध प्रॉपर्टी शिवम दुबे के नाम कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर शिवम नहीं होते तो सत्यम बात बता रहा हूं भाई साहब, जिस तरह से रोहित भैया रन आउट होने के बाद गुस्से में थे, ऐसा लग रहा था कि जुपिटर में कहीं ज्वालामुखी ना फट जाए। वैसे तो कल नॉर्थ इंडिया में एक बार भूकंप आया था, लेकिन मोहाली में 2 बार आया। एक बार धरती हिली, रोहित शर्मा ने शुभमन गिल को हिला डाला। स्टंप माइक में तो अभद्र भाषा का एक शब्द भी सुनाई दे गया। लेकिन दिक्कत ये नहीं थी कि रोहित आउट हो गए, दिक्कत ये थी कि रोहित को आउट करवाने के बाद शुभमन खुद आउट हो गए। ऐसे में अगर इंडिया कल का मैच हारती तो कप्तान साहब का गुस्सा गिल पर ही निकलता, लेकिन शिवम दुबे ने ऐसा होने से बचा लिया और अफगानिस्तान के खिलाफ मोहाली में टीम इंडिया को जीत मिल गई। एक काम करते शुरू से बताते हैं। मोहाली के स्टेडियम में टीम इंडिया ने टॉस जीता, सोचा जल्दी से जल्दी फील्डिंग कर लेते हैं, उसके बाद सब जाकर आराम से रजाई में इंतजार करेंगे। इतनी ठंडी थी नहीं, लेकिन रोहित शर्मा बार बार हॉट वाटर बैग मंगाकर सिकाई कर रहे थे। पता है क्यों? पता है ना आप सबको? नहीं पता है? कहाँ पता है? रोहित भैया मुंबई से आते हैं, जहां पर सबसे ज्यादा ठंड फ्रिज में पड़ती है। लेकिन इस ठंड में अगर किसी के अंदर सबसे ज्यादा गर्मी थी तो वो थे अक्षर पटेल, जिन्होंने अपनी 7 गेंद के भीतर 2 विकेट लेकर अफगानिस्तान को बैकफुट पर रखा। एक ऐसे टाइम में जब अफगानिस्तान पिछड़ रही थी और लग रहा था कि बड़ी आसानी से इंडिया ये वाला मैच जीत जाएगी, ठीक उसी टाइम पर अफगानिस्तान की बिंदिया नायक यानी कि उनके सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी मोहम्मद नबी ने 27 गेंदों में 42 बनाए, इंडिया को 159 का टारगेट दिया और अपने गेंदबाजों से बोला कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस टारगेट को रखना मेरे बॉलर संभाल के। लेकिन असली मजा दूसरी इनिंग में आया। मैच की दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा को रन चाहिए था, शुभमन गिल गेंद को देखते रह गए, उनको पता ही नहीं था कि उनके कप्तान दौड़कर उनके पास आ गए और फिर इतनी देर हो गई कि किसी एक को तो रन आउट होना ही था। 2022 के बाद अपना पहला टी20 खेल रहे रोहित शर्मा रन आउट हो गए। शुभमन गिल को कुछ कुछ सुनना भी पड़ गया। पिछले 1 साल में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब गुजरात के कप्तान की वजह से मुंबई के कप्तान को परेशान होना पड़ा हो। हेलो, समझ रहे हो? ओ भाई, समझ रहे हो भैया, समझ रहे हो? रोहित का विकेट गिरने के बाद शुभमन ने मोर्चा संभालने की कोशिश करी। उन्होंने सोचा अपनी गलती का भुगतान किया जाए और वो बढ़िया खेल भी रहे थे, लेकिन मुजीब रहमान की एक बहुत ही बेहतरीन गेंद पर अपना विकेट दे बैठे। तिलक वर्मा भी कुछ खास नहीं कर पाए। जब गुजरात और मुंबई से नहीं हो पा रहा था तब टीम इंडिया की कमान संभाली एक चेन्नई वाले ने। थला फॉर अ रीजन ना। शिवम दुबे को महेंद्र सिंह धोनी इतना हाईली रेट फर्जी में नहीं करते। हेलो, कल शिवम दुबे ने सबको दिखा दिया कि उनमें ऐसी क्या बात है जो धोनी के फेवरेट है और कई क्रिकेट के जानकार उन्हें अगला युवराज सिंह बताते हैं। पहले उन्होंने जितेंद्र शर्मा के साथ इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप करी और फिर रिंकू सिंह के साथ मिलकर मैच को पार लगाया और शुभमन गिल की भी कल रात की नींद उन्होंने बचा ली। इंडिया ने पहला टी20 इंटरनेशनल 6 विकेट और 15 गेंद रहे थे, बड़ी आसानी से जीता। कल वाले मैच पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। और रोहित शर्मा के रनआउट होने के बाद आपके मन से शुभमन गिल के लिए क्या निकला वो भी जरूर लिखना। चैनल सब्सक्राइब करके जाना। निकला तो कुछ नहीं था, हम तो वही देख देख के मैंने कहा ये भैया कहीं ना कहीं गिल के लिए थोड़ा सा वो लग रहा था कि बेचारा मतलब बंदा एकदम भाई वो पता कहीं ना कहीं वो सेकंड्स का गेम होता है और डिसीजन लेना कई बार, लेकिन मुझे समझ नहीं आया जब जो मतलब जिसको डिसीजन ले उसने कह दिया भाग, तो वो यूं क्यों देखता है? क्योंकि रोहित की कॉल थी। हो जाता है भैया, या बड़े से बड़े खिलाड़ी के साथ हो जाता है और होता है अनिश्चितताओं का खेल, तभी तो कहा जाता है क्रिकेट को। और कैमरामैन भी इतना जैसे गिल चौका मारे दिखा रहे रोहित शर्मा, उधर रोहित शर्मा की तरफ भाई। रोहित शर्मा था भाई, लेकिन शिवम दुबे की तारीफ बनती है, बहुत बढ़िया बैटिंग है। और ठंड भाई साहब, क्या ठंड। अक्षर पटेल का इंटरव्यू दिखाई थी मैं तुझे, कह रहा कोई माइक पकड़ ले, अगर माइक भी पकड़ ले तो मैं तो जेब में हाथ रख लूंगा, माइक फील नहीं हो रहा। लेकिन मैच बढ़िया था। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि बीसीसीआई यार कहीं और करा लेते मैच, मुंबई या कहीं भी करा लेते यार। इतनी ठंड में यार प्लेयर को इंजर्ड करना चाहते हो तो ठंड में बॉल सकती है, लगती है। और बाकी भैया आपको हाईलाइट ऑफ द मैच तो मैं कहूंगा वही वाला था, वो सीन रोहित वाला, और उसके ऊपर मीम्स भी बहुत बन रहे हैं, देखे हमने इंस्टाग्राम पे हट जाएगा। भाई आपका क्या कहना है, रोहित शर्मा ने क्या क्या कहा होगा? मेरे हिसाब से कुछ नहीं यार, वो इंस्टिंक्ट्स होते हैं, उसी टाइम पर थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है बंदा। लेकिन हमेशा एक आ गया कि रोहित शर्मा को फर्क नहीं पड़ता। आईफोन अगर रह जाए ना कहीं, कहते हैं कोई ना नया ले लेंगे, कोई चीज छूट जाए कोई ना नया ले लेंगे, तो भैया कोई ना अगले मैच पर बना देंगे। वो उस टाइम पर होता है बस कि यार ये नहीं होना चाहिए था। मिलता है वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।